Good morning, students. Today's lecture is very basic and very important. Kirchhoff's law. Kirchhoff suggests two laws about complex electric circuit in 1842. मतलब किरचॉफ का नियम या किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक जटिल विद्युत परिपथ को समझाने के लिए किरचॉफ नाम का वैज्ञानिक ने 1842 में दो नियम बताया था जिसको हम लोग किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं पहला नियम क्या था। प्रथम नियम, किरचॉफ के पहला नियम का जो स्पेशल नाम है इसको हम लोग बोलते हैं धारा नियम। धारा नियम या संधि नियम। किरचॉफ के पहला नियम को क्या नाम दिया जाता है? इस धारा नियम या तो संधि नियम, करेंट लॉ यानी केसीएल। केसीएल यानी किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम या संधि नियम। तो प्रथम नियम ही है आपका धारा का नियम या तो संधि नियम। संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जंक्शन, जंक्शन लॉ। तो प्रथम नियम क्या बताता है? केसीएल और जंक्शन। किरचॉफ्स करेंट लॉ या तो जंक्शन लॉ, धारा नियम या तो संधि नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करेंट लॉ या तो जंक्शन लॉ, धारा नियम या तो संधि नियम। तो संधि मतलब क्या? मिलान, ठीक है। तो किरचॉफ का पहला नियम बताता है कि किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लो एक जंक्शन, ठीक है, उसमें बहुत सारे करंट आकर के मिलते हैं, आने वाले जाने वाले, सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो शून्य होता है। किरचॉफ पहला नियम क्या बताता है कि किसी बिंदु पर मिलाने वाले सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं सर्किट के अनुसार। I1, I2, I3, I4, I5, इस तरह से हम लोग कुछ भी करंट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया जितने भी डिफरेंट करंट हैं सारे एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं, या तो मिल रहे हैं दैट मीन्स निकल रहे हैं या तो आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे करंट को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा? शून्य होगा। किरचॉफ का पहला स्टेटमेंट होता है। इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा। आने वाले करंट के लिए हम लोग जो उस पॉइंट पे आकर मिलता है, उस बिंदु पर आकर के मिलती है, उसके लिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो उससे होकर के निकलती है उसके लिए हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए I1 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे I1 आ रहा है। I2 देखिए आ रहा है, प्लस होगा। I3 निकल के जा रहा है तो माइनस होगा। I4 आके मिल रहा है पॉइंट पे, प्लस होगा। और I5 भाग रहा है तो क्या होगा? और सबको एडिशन करने पे कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब इसको हम लोग सेपरेशन भी कर सकते हैं इस तरह से, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू, ध्यान दीजिए I2 I4, मतलब जितने भी नेगेटिव I3 और I5 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। I3 प्लस I5। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बताता है कि किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी algebraic sum of all the current meeting at a point is always zero। इसमें आपको याद रखना है कि आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और उस पॉइंट से जो निकल कर बाहर जा रहा है उस
करंट के लिए हम लोग नेगेटिव लेंगे। देखिए I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 निकल रहा था माइनस लिए, I4 आ रहा था प्लस लिए, I5 निकल रहा था माइनस लिए, और सबका अलजेब्रिक सम 0। अब क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ लिख देंगे, माइनस वाले बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट और बना सकते हैं कि आने वाले करंट का सम जाने वाले करंट के सम के इक्वल होते हैं। तो मेन स्टेटमेंट क्या है कि किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और एक चीज याद रखेंगे नोट पे, KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, ये क्या करता है, आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करती है, आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करती है, पालन करती है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है किरचॉफ्स का पहला नियम किस नियम का पालन करती है, वहाँ पे डिफरेंस रहेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा आवेश के संरक्षण का नियम। तो याद रखिए किरचॉफ्स का पहला नियम आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किरचॉफ्स का दूसरा नियम का। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बताता है, द्वितीय नियम, इसको हम लोग बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, या तो लूप का नियम, LOOP, लूप लॉ, लूप का नियम। वोल्टेज नियम या लूप का नियम, लूप नियम, लूप यानी बंद परिपथ होगा, लूप यानी बंद परिपथ होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हम लोग देखे थे, एक बिंदु पर आके मिला रहा था, सेकेंड लॉ में डायरेक्ट शर्त है कि परिपथ आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। यानी किरचॉफ के दूसरे नियम को किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी KVL के नाम से जानते हैं, उसको लूप लॉ भी कहते हैं, यानी उसको हिंदी में वोल्टेज नियम या तो लूप नियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये वोल्टेज नियम आपको क्या बताता है, वोल्टेज नियम क्या बताता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कि वोल्टेज नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में वोल्टेज का सम जो होगा उसमें जो बैटरी लगे होंगे, ठीक है, उसके विद्युत वाहक बल यानी EMF जो होंगे उसके सम के इक्वल होंगे। कहने का मतलब किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे शेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के इक्वल होता है, समान होता है। चलिए देखते हैं, एक सर्किट तैयार करना होगा। एक हम लोग पहले सर्किट बना लेते हैं जिससे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ यानी वोल्टेज लॉ को समझने में मदद मिलेगी। और याद रखना है ये परिपथ आपका बंद होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं हम लोग 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हम लोग कुछ भी दे देंगे, ये करंट है I1, ये करंट है I2, इस करंट को I3 लेंगे, और ये आपका E1 E2 EMF हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। तो दूसरा नियम क्या बोलता है, वोल्टेज V बराबर I R यानी वोल्टेज, V यानी क्या IR, तो वोल्टेज का सम जो होगा जो बैटरी लगे होंगे उसके विद्युत वाहक बल के योग के इक्वल होंगे, या धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के योग के समान होगा।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इधर से लीजिए बंद परिपथ I1 R1, ठीक है, सही है, डायरेक्शन प्लस हो जाएगा I2 R2, इधर जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा I3 R3, और सबका टोटल सम हम लोग को क्या करना है, EMF के इक्वल, यानी E1 प्लस E2। कहने का मतलब किरचॉफ दूसरा लॉ बताता है, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता है कि प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, जो होगा परिपथ में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणितीय योग के समान होगा, सारे वोल्टेज का सम विद्युतवाहक बल के सम के इक्वल, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि दूसरा लॉ जो है आपका नोट किया, दूसरा लॉ जो है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ में हम लोग क्या देखे कि प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होंगे परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के योग के समान होगा, अर्थात यह किसी बंद परिपथ के लिए सेटिस्फाइड है। तो जब दूसरा लोग क्या बताता है, किसी बंद परिपथ में, ठीक है, तो धारा तथा प्रतिरोध यानी प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के समान होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट, विच टाइप ऑफ सम, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ current and resistance in a closed circuit is equal to the algebraic sum of what? EMF of the same. That is Kirchhoff's second law. It is also known as loop law because circuit is here closed. And Kirchhoff's second law obey law of conservation of energy. Okay, thank you. Bye bye.